जो कांग्रेस में कुछ कार्यकर्ता हैं वो संविदा के आधार पर पार्टी में काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अब ये कांग्रेस का किला पूरी तरीके से ढह गया है। अब एमएलसी के चुनाव आ गए, वहीं अगर बात की जाए एमएलसी चुनाव लेकर तो रायबरेली जिला जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ मतलब क्योंकि कांग्रेस की यहाँ से सोनिया गांधी यहाँ के सांसद हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार रायबरेली जिले में कांग्रेस के एक भी विधायक चुनाव नहीं जीत पाए, सभी को हार का सामना करना पड़ा। क्या कारण है कि इस बार रायबरेली के अपने ही गढ़ में, मतलब कांग्रेस को अपने गढ़ में एमएलसी पद का प्रत्याशी नहीं मिल पाया? ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि रायबरेली जिला जो है पूरे वर्ल्ड में विख्यात है कि अगर सोनिया गांधी यहाँ चुनाव लड़ती हैं कांग्रेस गढ़ कहा था, लेकिन एक प्रत्याशी नहीं, एमएलसी पद के लिए प्रत्याशी न मिल पाना कहीं ना कहीं बड़ी बात है, जिसको लेकर हम खास चर्चा करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व विधायक रामलाल अकेला जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल करेंगे। जय जी, आपका यूपीटीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहला क्वेश्चन हमारा यही है, कांग्रेस का गढ़ है फिर भी कोई एमएलसी पद का प्रत्याशी नहीं। देखिए, कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अब ये कांग्रेस का किला पूरी तरीके से ढह गया है। अब रायबरेली नहीं, पूरा राष्ट्र भगवामय हो गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा राष्ट्र एकजुट है और पूरे राष्ट्र में अब भगवा लहरा रहा है और मोदी जी की जय जयकार हो रही है। कारण क्या हो सकता है आपको अगर प्रत्याशी? देखिए, कारण यहाँ जहाँ तक आपका सवाल है कि कांग्रेस का प्रत्याशी एमएलसी के पद पर न होना, तो कांग्रेस पार्टी कोई भी दल संविदा कर्मियों के आधार पर नहीं चलाई जाती। संविदा के लोग कांग्रेस को चलाया करते हैं, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और किसी दल को समर्पित कार्यकर्ता चलाया करते हैं, योजनाएं चलाया करती हैं, गरीबों का लगाव चलाया करता है। और जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समर्पित कार्यकर्ताओं की ताकत पर और गरीबों के गले लगाकर विकास की योजनाएं लाकर उन्होंने पूरे देश, पूरे राष्ट्र की जनता का मन मोहने का काम किया और रायबरेली उससे अछूती नहीं है और रायबरेली पूरी तरीके से भगवामय हो गई है और कांग्रेस का नामो निशान तो थोड़ा बहुत है वो 24 के चुनाव में भी समाप्त हो जाए। कांग्रेस के एक विधायक यहाँ से खाता नहीं खुल पाया, इससे पहले कांग्रेस के दो विधायक थे यहाँ से, लेकिन इस बार खाता नहीं खुल पाया, क्या कारण हो सकता है? क्या कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है आपकी नज़र? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि संविदा के आधार पर कोई दल नहीं चला करता और कांग्रेस ने रायबरेली में संविदा के आधार पर पार्टी को चलाने का काम किया और आज कोई भी कार्यकर्ता जो समर्पित होगा वो कांग्रेस की तरफ देखने का मन नहीं कर रहा है और यही कारण है कि सारा का सारा जनमानस, नौजवान, युवा, महिलाएं, बच्चे, सब के सब योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब कांग्रेस का थोड़ा बहुत जनाधार अभी आप गढ़ बताया करते हैं वो 24 के बाद समाप्त हो जाएगा और 24 के चुनाव में भी रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट चुनाव जीतेगा। अच्छा, एमएलसी कौन बनेगा आपके हिसाब से? निश्चित रूप से एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह, और दिनेश प्रताप सिंह तो वो है, प्रतिबिंब है। एमएलसी तो उत्तर प्रदेश रायबरेली से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ही बनेंगे और जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी ने टिकट देने का काम किया है और वो है एमएलसी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह जी। और दिनेश प्रताप सिंह चुनाव जीतेंगे नहीं, इतिहास रचेंगे और भारी बहुमत के साथ, कोई आसपास नहीं होगा, इतने भारी वोट के अंतर से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रत्याशी है दिनेश प्रताप सिंह, वो भारी वोट के अंतर से चुनाव जीतने का काम करेंगे। विधायक, इस बार प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में थी, चुनाव के दौरान वो आई थी, उनका कहना था कि रायबरेली से उन्होंने राजनीति सीखी, यहीं से उनका बचपन हुआ। फिर भी आपको लगता है कि वो जो उन्होंने प्रयास किया, जैसे कांग्रेस का एक माना जाता है कि प्रियंका गांधी कुछ लहर ले आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी सीटें 2 मिली और रायबरेली में भी कोई खासा असर नहीं दिखा? देखिए, जो प्रियंका जी ने कहा तो मैंने एक बात कही कि जो कांग्रेस में कुछ कार्यकर्ता हैं वो संविदा के आधार पर पार्टी में काम कर रहे हैं और मैंने पहले इस बात को कहा है कि समर्पित भाव से किसी दल में काम करना और संविदा के आधार पर किसी दल में काम करना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और जहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है, वो अपने संविदा कर्मियों के घेरे से आगे निकल ही नहीं पाई हैं, इसलिए जो उन्होंने कहा कि रायबरेली से हमने कांग्रेस राजनीति सीखा है, तो
रायबरेली से ही उनकी राजनीति समाप्त भी हो जाएगी। कई बड़े बड़े दावे कर रहे थे 302, 304, 125 पे टक गए। देखो 304 और 400 के पार की बात समाजवादी पार्टी के लोग करते थे और इतना मूर्ख समझते थे लोगों को कि 400 लड़ाया नहीं और उसके बाद 400 पार की बात करते थे। तो उनके अहंकार ने, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके अहंकार ने, कुप्रबंधन ने पूरी तरीके से उनकी लोटियां डुबोने का काम किया है और आने वाले समय में जो हाल बहुजन समाज पार्टी और एलडी का है वही हाल समाजवादी पार्टी का नजर आने वाला है। अच्छा, चुनाव हारने के बाद वो लगातार ट्वीट के माध्यम से भी कह रहे हैं कि 304 सीटों पर बैलेट पेपर में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, लेकिन ईवीएम से चुनाव हार के क्या दर्शाना चाहते हैं? ये बात उनके नेता जो पहले भाजपा में मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो बार बार ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। तो मैं उनसे एक सवाल कर रहा हूँ। उन्होंने अपने को नेवला भी कहा था। नहीं, नेवला तो उसको कुचल दिया गया। नेवला की तो बात ख़त्म करो। हम लोग इतनी गिरी बात राजनीति में करते नहीं है, उनको अहंकार हो गया था। लेकिन ईवीएम पे जो सवाल करते हैं तो उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब 17 में वह चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या वो ईवीएम के सहारे चुनाव जीते थे क्या? यही सवाल का जवाब वो दे दें। तब उन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। आज जब चुनाव हार गए तो ईवीएम की बात करते हैं। तो मेरा सवाल है कि 17 का चुनाव जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी जीते थे तो क्या ईवीएम से जीते थे क्या? अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश राजभर शायद आपकी पार्टी से कहीं वो लगे हुए कि कहीं कुछ मतलब जुड़ाव हो जाए, क्या लगता है आपको? क्या इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं वो भारत सरकार के मजबूत गृह मंत्री, उनकी नीति ऐसी है कि कांग्रेस, सपा, बहुजन समाज पार्टी सब चित्त होती जा रही है। और ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के जो सवाल किया है वो हमारे चाणक्य की नीति काम कर रही है और आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा आपको कि ये ओम प्रकाश राजभर, ये सब लोग जो है जय जय मोदी और जय जय आदित्यनाथ करते नजर आए। मजबूरी है या फिर सत्ता में रहने का उनका वो रहता है, हमेशा सत्ता में रहें? देखिए, कुछ लोगों को सत्ता में रहने का वो भी होती है, आदत है, लेकिन इन लोगों की मजबूरी है, जाएंगे कहाँ? ये ओम प्रकाश राजभर जब भाजपा के गठबंधन में आए तभी इनको लोगों ने जानने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुए। इन्हें भेजा गया था समाजवादी पार्टी के गढ़ को, किले को कमज़ोर करने के लिए। तो उनका अपना काम पूरा हो गया और फिर से जहां से भेजा गया था वहां जल्दी ही वापस चले जाए। और बछरावा में जनता का राज होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो ऐलान किया है कि जनता का राज होगा, वो बछरावा में भी जनता का राज होगा। अन्याय, गुंडागर्दी कोई करने का काम करेगा तो निश्चित रूप में बछरावा में बहुत जल्दी बुलडोजर नजर आएगा। चलिए, ठीक है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रामलाल अकेला जी, इनसे हमने खास बातचीत की। एमएलसी पद की अगर बात की तो उन्होंने एक बात सीधी की, प्रियंका गांधी पर तंज कसा कि प्रियंका जी ने यहीं से राजनीति शुरू की थी, यहीं से उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। यूपीटीवी के लिए शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।